अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकाय परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, टीका और अपूर्ण रहने के बाद दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने उसे पूर्ण किया। अमृतचंद्राचार्य के मूल कलश कहें, श्लोक कहें, उन्हें श्लोक थे। बंधन की चर्चा चल रही थी और 4 प्रकार के बंधन की चर्चा करते करते प्रकृति बंध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हमने आप लोगों के बीच में कर ली थी। कर्म प्रकृतियों का बंधन वो प्रकृति बंध कहलाता है और वो कर्म प्रकृतियों का जो बंधन है वो 8 या 148 उत्तर भागों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें अपन कहते हैं 8 कर्म, जिन्हें कहते हैं 148 कर्म प्रकृतियाँ। ये सब कर्म प्रकृतियाँ मूल में प्रकृति बंध के ही भेद हैं। माने जितने प्रकृतियों की चर्चा करेंगे वो सब प्रकृतियों के भेद प्रकृति बंध के भेद हैं। ऐसा भी कह सकते हैं बंध के 4 प्रकार हैं और बंध के 4 प्रकारों में ये एक बंध है एक प्रकार का। प्रदेश और प्रकृति ये दोनों ही बंध योग के कारण होते हैं। इन 2 की चर्चा कर ली थी। कल प्रदेश बंध की चर्चा भी काफ़ी विस्तार से की हमने और एक लाइन बड़ी सुंदर यहाँ बतलाई गई कि भैया अनंत कर्म परमाणु तुम्हें प्रति समय बांधते हैं। और हमने कहा अनंत बांधते हैं इसका मतलब यह है कि उनमें शक्ति नहीं है, बेचारे कमज़ोर हैं। अनंत बांधते हैं इससे ही पता लगता है कि वे बेचारे कितने कमज़ोर हैं, कितने शक्तिहीन हैं, कितने बलहीन हैं, क्योंकि वे बांधना तो चाहते हैं लेकिन वे बांध नहीं पाते। तो स्थिति बंद की आज करेंगे चर्चा अपन। प्रदेश की हो गई थी, अनंत बांध रहे हैं। मैं तो बार बार मैं सोचता हूँ अनंत बांध रहे, अनंत बांध रहे। जब कभी कर्म बलवान से दिखने लगते हैं इस लाइन को याद कर लेता हूँ मैं, अनंत कर्म बांध रहे हैं, अनंत बांध रहे हैं, तो तुरंत एकदम लगता है अरे यार तू कितना पावरफुल है यार संजीव, तू देखता ही नहीं है। अपने स्वभाव को देख तो सही, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ये कर्म मेरा कुछ भी बाल बांका करने में समर्थ नहीं है, मेरा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जिसने अपने चैतन्य तत्व को देखा, कर्म थर थर कांपते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, तुरंत ही छोड़ करके चले जाते हैं। इन कर्मों की ताकत ही नहीं है जो टिक सके, टिका सके और रह सके। बोलो,
बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी पावर नहीं है, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है इन कर्मों की। 260 नंबर पेज पर यहाँ अब स्थिति बंद, और स्थिति बंद में भी हम 3-4 कर्मों की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा कर चुके थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, ये 3 कर्म ऐसे हैं जो 3 कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। भाई देखिए, मध्यम स्थिति तो बहुत हो सकती है, यहाँ तो उत्कृष्ट स्थिति की बात करते हैं। उत्कृष्ट और जगन्य के बीच में जितने भी भेद पड़ते हैं उन सबको कहते हैं मध्यम। तो मध्यम के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। गुजराती की पुस्तकों में 183 पेज है और पुरानी पुस्तकों में 196, पुरानी में 196, गुजराती में 183, और हमारी जो पुस्तक नई है इसमें 260 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन कर्मों में यदि ये कर्म बंधे तो ये अधिकतम 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 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति लेकर के बंध सकते हैं। ये हुआ बंधन, स्थिति बंध। लेकिन जितनी स्थिति है उतने समय तक अबाधा काल को छोड़कर फिर इनमें निषेक रचना हो जाती है। थोड़ा कर्म सिद्धांत यदि आप जानते होंगे तो फटाफट बातें आपको ख्याल में आएंगी। एक समय का परिणाम हुआ और परिणाम विचार भाव होते ही कारमान वर्गणाएं आकर आत्मा के साथ में चिपक गई। आत्मा के साथ में जो कारमान वर्गणाएं चिपकी थी वो थी अनंत, प्रति समय आ रही थी अनंत। उदय में भी आ रही थी अनंत। प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, प्रति समय अनंत कर्म परमाणु उदय में आते हैं, और 1.5 गुण हानि से गुणित सदा काल सत्ता में रहते हैं। सत्ता में रहने की बात कही है, वो बट सारा ग्रंथों की बात है। तो जितने कर्म परमाणु आत्मा के साथ में आकर के बंधे और आत्मा के साथ में चिपके, वो प्रदेश बंद हो गया, वो प्रकृतियों में बंटवारा हो गया, और जिस समय चिपके थे उस समय से लेकर थोड़े समय बाद में, मतलब जब तक वो नो डिस्टर्बेंस की पोजीशन होगी, जब तक वो उदय में नहीं आना शुरू होंगे, जब तक वो फल देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो बाधा उत्पन्न करने योग्य नहीं होंगे, तब तक का काल आबाधा काल कहलाता है। क्या, कैसा काल है वो? आबाधा काल। माने वो बाधा, आ शब्द मर्यादा का सूचक है कि बोले इतने समय तक या इतने समय बाद में बाधा शुरू होगी, ये इतने समय से। और उसका भी फॉर्मूला है, जितने कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है उतने 100 वर्ष का आबाधा काल होता है। क्या, मोटा मोटा याद रखना है, बहुत सारे साधर्मी लिखते भी हैं, जितने कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है कर्म की, उसका उतने 100 वर्ष। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट बंधी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कह रहे हैं अब 30 है ना, 30 और कोड़ा कोड़ी है, तो कोड़ा कोड़ी का 100 वर्ष आबादा है, तो 30 कोड़ा कोड़ी का 30 100 वर्ष माने 3000 वर्ष आबादा है। माने 3000 वर्ष तक उदय नहीं आएगा, 3000 वर्ष तक वो फल नहीं देगा। कौन सा कर्म? जिसकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। जैसे नीचे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म है, नीचे मोहनीय, दर्शन मोहनीय, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म 70 100 माने 7000 वर्ष
उसका आबाधा काल होता है। इसी तरह से मान लो विंशतिर नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, तो 2000 वर्ष उसका आबाधा काल है। क्या अभी हमारे कर्म बंधे आत्मा के साथ में, अभी मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंध गए फॉर एग्जाम्पल, अभी से लेकर के वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधे रहेंगे। तो इनमें 2000 वर्ष का तो हो गया आबाधा काल, इसका मतलब 2000 वर्ष तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद में वे सारे कर्म परमाणु जो बंधे थे नेक्स्ट समय से लेकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक लाइन से हर समय उदय में आने के लिए वे कर्म परमाणु बट जाएंगे। इसे कहते हैं निषेक रचना। निषेकों में बट गए, वो निषेकों के ग्रुप बने हुए। निषेक मतलब एक ग्रुप, बंच। तो वो जो निषेक है वो 2000 वर्ष बाद से लेकर के कब तक उदय में आता रहेगा? बोले बहुत लंबे काल तक। तो ये उत्कृष्ट स्थितियों की चर्चा चल रही है यहां पर। देखिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी का, ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, अब स्थिति बंद का वर्णन करते हैं। यहां से वापस देखो फटाफट, 1 मिनट लगेगी। जो कर्म अपनी स्थिति लिए हुए, अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बंधे थे उसे स्थिति बंद कहते हैं। जैसे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। मोहिनी कर्म में 2 मोटे भेद हैं, बहुत पावरफुल हैं दोनों हिस्से, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या है, और चारित्र मोहनीय ये 40 कोड़ा कोड़ी सागर की है। ये जितनी स्थिति होगी तब तक उदय में आएंगे, एक साथ नहीं आ सकते उदय में। जितने समय के उनके निषेक रचना होकर के जो ग्रुप बन गए, लाइन है, वो लगातार उदय में आते रहेंगे। एक समय में थोड़े ना उदय में आता है। जब कोई कर्म का, जैसे कल हमने फ्रैक्चर होने की बात कही थी, तो उदय आना शुरू हुआ तो कितने समय तक आया? बोले 1.5 महीने तक लगातार उदय में आता रहा। जैसे मनुष्य आयु कर्म है, तो मनुष्य आयु कर्म उदय में आना शुरू हुआ तो जिस क्षण पिछले जन्म पूरा हुआ था और नया जन्म लिया हमने, तो विग्रह गति के पहले समय से मनुष्य आयु कर्म उदय में आना शुरू हो गया। और फिर कब तक उदय में आता रहा? तो बोले अब वो उदय में आता रहेगा, मान लीजिए 70 वर्ष की आयु लेकर के आया, तो 70 साल तक प्रति समय 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 उदय में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ऐसा है, नॉन स्टॉप। यदि 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बंधा है इतनी स्थिति वाला, तो 2000 वर्ष के बाद में वो निरंतर इतने लंबे समय तक उदय में आता जाएगा। ऐसा है। अभी इन सब के आबादा काल के संदर्भ में एक फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया, जितने कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति उतने 100 वर्ष का आबादा काल। ठीक है, ये सिस्टम है ये। अब दूसरा, जिन कर्मों की स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो उसका क्या होगा? भाई आपने 20 कोड़ा कोड़ी का बांधा तब तो 2000 हो गया। आपने 2 कोड़ा कोड़ी का बांधा क्या, तो 200 वर्ष हो गया उसका आबादा काल। 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी तो 100 वर्ष उसका आबादा काल हो गया। 70 कोड़ा कोड़ी यदि बांधा तो 7000 वर्ष उसका आबादा काल हो गया। ये सब हो गए ना अलग अलग। अब हमें ये कहना है, किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ सागर के लिए कर्म बांधा, कोड़ा कोड़ी नहीं, जस्ट ओनली करोड़, 1 लाख सागर के लिए बांधा, सिर्फ 1 लाख सागर। ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल के लिए बांधा। अब उसका आबादा काल कितना होगा?
तो कहते हैं अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त उसका आबादा काल हो सकता है। इधर कर्म किया, इधर भाव किया, और कर्म बंधते ही उदय में भी आ गया, ऐसा भी होता है। अभी तो उत्कृष्ट स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए अपने को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। नाम और गोत्र की स्थिति 20 कोड़ा सागर की है, आयु कर्म की स्थिति 33 सागर की है। अब लो, अभी तक ऊपर 7 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों में चल रही थी। अब ये जो कर्म है, आयु कर्म, इसकी कोड़ा कोड़ी में नहीं है तो करोड़ तो होगी, अरे करोड़ भी नहीं है, ओनली 33 सागर, सिर्फ 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हो सकती है किसी भी जीव की। वो भी मिथ्या दृष्टि जीव की यदि उत्कृष्ट आयु नरक की अपेक्षा से लेंगे तो 33 सागर हो सकती है। और यदि मिथ्या दृष्टि जीव की देवगति की उत्कृष्ट आयु लेंगे तो 31 सागर हो सकती है। अबाधा काल में कर्मों का कुछ नहीं होता, मतलब फल नहीं मिलता, उदय में नहीं आते। जब तक उदय में आना शुरू नहीं होता, जब तक फल मिलना शुरू नहीं होता किसी भी कर्म का, तब तक का काल अबाधा काल कहलाता है। कर्म का फल मिलना शुरू नहीं हुआ तो शुरू नहीं हुआ, अबाधा काल है बस। अब उस अबाधा काल के समय में परिणाम बदलें, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, जो चाहो जो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उदय नहीं आ रहा है, बस इतना समझ लीजिए आप। अभी फल देना शुरू ही नहीं हुआ है, इतना। 33 सागर से ऊपर आयु कर्म नहीं होता। 33 सागर से ऊपर आयु कर्म नहीं होता, माने कोई भी जीव किसी भी विवक्षित भाव को धारण करे तो 33 सागर से ज़्यादा लंबे समय के लिए वो कर्म नहीं चल सकता है। आप कहेंगे साहब दोबारा वही भाव, दोबारा वही भाव, दोबारा वही भाव, तब तो हो जाएगा, तो आयु पूरी हो गई ना। अब क्या कहें, एक आयु तो पूरी हो गई, सिंगल आयु की चर्चा चल रही है। मर करके दोबारा हो जाए तब तो फिर लंबा समय हो जाता है। फिर तो एक केंद्रीय पर्यायों में कूड़ा कूड़ी सागरों की ही क्या बात करें, असंख्यात कल्प काल पृथ्वी जलादिक का कहा है, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन, क्या वो एक केंद्रीय पर्याय इतर निगोद को मिला करके कहा है। वही वही जन्म मरण करता रहता है बार बार में, इतर निगोद इतर निगोद इतर निगोद इतर निगोद इतर निगोद पर्याय चलती रहती है। 2.5 पुद्गल परावर्तन है अकेले इतर निगोद का। और यदि कल्प काल रूप जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक वगैरह है, इनमें जाकर के दोबारा आए इतर निगोद में, पृथ्वी कायिक आदि में जाकर के दोबारा आए इतर निगोद में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32 नंबर पेज पढ़ लेना इस मैटर के संबंध में, 32 नंबर पेज पे चर्चा है। तो उस मैटर पे उन्होंने लिखा असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ये जीव एक केंद्रीय पर्याय में बना रहे। बहुत बहुत ऐसे भी चलता रहता है, सत्ता में पड़े रहते हैं। अभी उनमें चेंज भी हो सकता है। वो चेंज कैसे होगा कि अभी तो हमने किया कुछ खोटा भाव और लंबा कर्म बंध गया, क्या, और अब लंबा बंध गया, अब यहाँ बैठे बैठे हमारे विचार बदल गए। मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबके संक्रमण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के भी संक्रमण हो जाता है। संक्रमण माने होता है बदलना, माने बदल जाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आपने यदि जीवन में बहुत पाप किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। यहाँ बैठे 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 ही जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है अंदर में बंधे हुए कर्म बदल रहे हैं, 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 सब बदल रहे हैं। अब आधा काल में जीव मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकता है, करे तो। अरे जब हमने कहा संक्रमण हो जाएंगे, क्यों अबाधा को लेके बैठे हैं आप लोग? संक्रमण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, घट जाएगा, स्थितियां घट जाएगी, कूड़ा कूड़ा कूड़ी सागरों की बंधी हुई स्थिति अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएगी।
ये तो अभी 2-4 दिन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ेंगे अपन। आई है चर्चा उसमें, इसकी प्रायोग्य लब्धि की चर्चा करते समय 4 आवश्यक बतलाए हैं वहां। तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जो 261 नंबर पेज से शुरू किया है, 261 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें ये सारी चर्चाएं, पूरी प्रक्रिया क्या होता है, कर्मों की उथल पुथल किस प्रकार से होती है, ये सब चर्चा आने वाली है। इधर जीव का सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी। सम्यक दर्शन होने के पहले स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ मात्र हुआ। इतने से पुरुषार्थ मात्र में, स्वभाव की सन्मुखता के पुरुषार्थ मात्र में, इस जीव की लंबी बंधी हुई कर्मों की स्थिति इतनी सी रह गई। बोलो, मैं बताया था ना आपको, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ये हो जाता है। संसार परिभ्रमण का परिवर्तन का काल घट करके अंश मात्र रह जाता है। 7वें नरक में उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, उत्कृष्ट 33 सागर है। 7वें नरक में 22 से 33 सागर तक की आयु होती है। कोई 7वें नरक में 25 सागर की आयु वाला है, कोई 25, 28, 27, 35 तो नहीं, 32, 31, 30, 33, ये सब आयु वहाँ 7वें नरक के नरकी जीवों की होती है। मैक्सिमम आयु होती है 33 सागर की। देव गति में मिथ्या दृष्टि जीव की, मिथ्या दृष्टि की मैक्सिमम देव में जाए तो 31 सागर तक की होती है। ये सब उनकी स्थितियां हैं। तो इस प्रकार यह इन सब की उत्कृष्ट स्थिति जानना, माने तो मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात कही। कोई पूछे यार इतने इतने समय तक के लिए बंधते हैं तो चिंता क्यों कर रहा है, कम भी तो बनते हैं, ये भी तो बंधते हैं, कम भी तो हो जाते हैं, कम भी तो बंधते हैं, ज़्यादा बंद करके भी कम हो जाते हैं, सजा भी माफ़ हो जाती है कि नहीं। दुनिया में भी उम्र कैद की सजा दी थी, 2 साल बाद में उसके बिहेवियर को देख करके, उसके आचरण व्यवहार को देख करके सजा माफ़ कर दी गई, छोड़ दिया गया उसे। लो, उम्र कैद की सजा 4 साल में पूरी हो गई। ये कैसे हो गई? हो गई, बदल गया, उसमें क्या है। कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए बंदी थी, अंत कूड़ा कूड़ी रह गई, अरे चुल्लू भर मात्र रह गई। आप क्या बात कर रहे हैं, सब घट जाएगी, नहीं तो फिर कभी मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। यदि ये पावर आत्मा के परिणामों में नहीं हो तो फिर क्या होगा। अभी मैंने कर्म बांध लिया, फॉर एग्जाम्पल कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए, संजय जी साहब बोलो, अभी मैंने कर्म कूड़ा कूड़ी सागर के लिए बांध लिया। अब कूड़ा कूड़ी सागर तक तो फिर छुट्टी हो गई मेरी तो मोक्ष की, और इस बीच में फिर दोबारा मैंने आगे का बांध लिया कूड़ा कूड़ी सागर, तो कब मर निकलूंगा, कब मैं यहाँ से, जान पीछा कब छूटेगा मेरा, कभी नहीं छूट पाएगा, फिर तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा, फिर तो छूटने का चांस ही नहीं बनेगा। इसलिए बोले लंबी बंधी हुई कर्मों की स्थिति भी शॉर्ट पड़ जाती है, कम हो जाती है, अल्प रह जाती है। ये सब ऑटोमेटिक परिणामों के आधार पर व्यवस्थाएं होती रहती है। अनुदिशों के अंदर मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता, ग्रेव्यकों में जा सकता है बस। 9वें ग्रेव्यक तक मिथ्या दृष्टि की लिमिट है, तो 9वें ग्रेव्यक तक चला गया। 9वें ग्रेव्यक में 31 सागर की आयु है, अनुदेशों में 32 सागर की आयु है, अनुत्तरों में 32 और 33 सागर की आयु है, सर्वार सिद्धि में। अकेला सम्यक दृष्टि भी नहीं जाता वहां। 9 अनुदिश की पूछिए ना आपने, अनुदिश में मिथ्या दृष्टि के संबंध में, अरे सम्यक दृष्टि भी नहीं जाता, पंचम गुण स्थानवर्ती भी नहीं जा सकता, द्रव्यलिंगी साधु भी नहीं जा सकता, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले उत्कृष्ट सहनन वाले वे जीव ही 9 अनुदिशों के अंदर जन्म ले सकते हैं। ऐसा है क्या पाटनी जी साहब, प्रदीप जी, ऐसा है। अब ये तो सब गणित है, कैलकुलेशन है, क्या माने ये सारा का सारा कैलकुलेशन सब और ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वयं संचालित व्यवस्था है। सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटिक पूरे विश्व में प्रदेश प्रदेश पर कर्म परमाणु वर्गणाएं सब फैली हुई है, और सब ऑटोमेटिक ये सारी संचालित व्यवस्थाएं सब होती रहती है।
देखिए अब इनकी जगन्य स्थिति पढ़ लेते हैं, है ना, फिर अनुभाग भी पढ़ना है आज अपने को, फल भी देखना है। नाम और गोत्र की कर्म की 8 मुहूर्त, बस जगन्य। अब जगन्य स्थिति इसकी 8 मुहूर्त की है। अब इतनी तो स्थिति है, अब जितनी स्थिति है तो अब फल कब मिलेगा? फल तो बहुत पहले मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाता है ऐसा लगता है। वेदनीय की 12 मुहूर्त की है जगन्य स्थिति। इसका मतलब वेदनीय कर्म 12 मुहूर्त तक के लिए बंधे, ये उसकी जगन्य स्थिति है। मिनिमम बंधे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय और आयु की अंतर मुहूर्त की है जगन्य स्थिति। इसका मतलब किसी जीव ने आयु कर्म बांधा तो वो आयु कर्म की मिनिमम स्थिति कितनी होगी? बोले अंतर मुहूर्त। इसका मतलब कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है एक बार, अंतर मुहूर्त से पहले उसका मरण नहीं होता। मिनिमम उसको अंतर मुहूर्त का जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। श्वास के 18वें भाग आयु है ना, वो भी अंतर मुहूर्त है। श्वास के 18वें भाग आयु भी अंतर मुहूर्त है। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त माने वो मुहूर्त नहीं, मुहूर्त देखो इनका मुहूर्त, अरे अच्छा मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त देखो भाई साहब, अच्छा अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं चल रहा है, नहीं नहीं इस समय तो देवलोक सोए हुए हैं, नहीं नहीं अभी तो ये शुक्र अस्त का समय चल रहा है, अभी तो ये हो रहा है, इस पर तो मंगल की दशा है, इस पर तो शनि का प्रकोप है, नहीं नहीं मुहूर्त अच्छा नहीं है, मुहूर्त नहीं है अच्छा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बताएं आपको है? ये मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त होता है 48 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। और इसीलिए तो अंतर मुहूर्त की जब बात करते हैं तो 48 मिनट से अंदर के समय को अंतर मुहूर्त कह देते हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर का जो समय है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। वेदनी की 12 मुहूर्त की कह दी स्थिति है ये। अब आधा काल बहुत कम पड़ जाएगा, अब आधा काल बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा भी हो जाता है, आप क्या बात बताएं आपको, मतलब कोई सोचे ना अरे इतने सालों तक तो फल ही नहीं मिलेगा उसका, अरे नहीं तुरंत भी है। एक व्यक्ति ने गाली दी और दूसरे व्यक्ति ने खींच के चांटा मार दिया, ये मिल गया तेरे को तत्काल ही फल। क्या अगर इसने गाली दी, थोड़ा सा बड़बड़ाया और सामने वाले ने गुस्से में आकर के उसके 2-4 जमा दिए खींच के, बोले कर्म का फल ये मिल गया, ये तेरे कर्म का ही फल है, तूने किया था ना ऐसा, ये देख तूने किया ना ये पाप, ये पुलिस पकड़ करके ले गई तुझे, चल जेल, यही मिल गया ये। क्या इसलिए ऐसा मत सोचिए इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा, कौन से जन्म में जाकर के भोगेंगे, अरे यहाँ का यहीं मिल जाता है। क्या बात कर रहे हो आप, अगले जन्म तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है इस कर्म के फल के लिए। पाप का फल भी अभी मिलता हुआ दिखता है, पुण्य का फल भी अभी मिलता हुआ दिखता है। कदाचित नहीं दिखे तो फिर अन्याय नहीं है, पर भव में मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं ऐसा। जैसे आयु कर्म का फल तो नियम से परभव में ही मिलेगा, इस जन्म में कैसे आ जाएगा आयु कर्म का फल? किसी जीव ने जो भी आयु कर्म बांधा है उसका फल तो अगले भव में ही मिलेगा ना। और आयु कर्म का आबादा काल कितना होता है? आयु कर्म के आबादा काल में ये फॉर्मूला नहीं चलता, क्योंकि है ही इतना सा, तो कितना होगा? बोले वर्तमान आयु के जितने समय बचे हैं उतना आबादा काल है। वर्तमान में भोगता हुआ जितनी आयु बची हुई है अभी वर्तमान वाली, क्या जितनी बची है, जैसे मान लो मैंने अगले जन्म के लिए बांध ली आयु, तो जो मैंने अगले जन्म के लिए आयु बांधी है उसका आबादा काल कितना होगा? बोले ये वर्तमान में खत्म हो जाए बस इतना। मान लो वर्तमान में 10 साल और बची है तो 10 साल आबादा काल। वर्तमान में मान लीजिए 5 दिन बची है तो 5 दिन का आबादा काल। वर्तमान में यदि मान लीजिए 15 मिनट की बची है मेरी आयु और, तो 15 मिनट का आबादा काल।
ये पैकेट पूरा हुआ और नया पैकेट खुल गया। हमने अकाल मृत्यु वगैरह की चर्चा करते समय इनके बारे में काफ़ी बातें की है पहले, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी भी है। तो ये फल मिलते रहते हैं इस तरह के, जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा उसका अब स्थिति, और जैसी स्थिति उसके अनुसार उसका अबाधा काल, और जैसा उसका अबाधा काल पूरा हुआ वैसे उसका फल मिल गया। क्या माने कर्मों का फल हमें हैंड टू हैंड मिल जाए क्या, तो संसार से पाप ही खत्म हो जाए। हैंड टू हैंड तो कहीं नहीं है ना। देखो हैंड टू हैंड यदि आपको फल चाहिए तो आपको कर्म नहीं धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल उधार है और धर्म का फल नकद है। नगद है, बिल्कुल नकद धर्म का फल। कर्म किसे कहते हैं, ऐसी ऐसी भी व्याख्याएं कई व्याख्याकार करते हैं, जिसका फल नियम से उसी समय नहीं मिले वो कर्म है, और जिसका फल नियम से उसी समय मिले वो धर्म है। धर्म में उधार नहीं होता। किसी जीव ने अंतरोन्मुखी होकर अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लिया तो उसे उसका फल मिलने के लिए कब मिलेगा उसका फल, अतीन्द्रिय आनंद का फल कब आएगा। मैंने इस समय एक समय मात्र अपने स्वभाव के साथ में जुड़ा, एक समय, तो जिस समय जुड़ा ना उसी समय आनंद की अनुभूति है। कोई समय नहीं लगेंगे उसमें, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसमें वेटिंग लाइन नहीं है उसके अंदर। काम आदमी चलता रहेगा, चल पता नहीं कब मिलेगा साहब, कब मिलेगा, कभी का कब मिलेगा का सवाल नहीं है। जिस समय आत्मदर्शन हुआ उसी समय। अच्छा, और कर्म का क्या है सिस्टम, कर्म का सिस्टम तो ये है, पूरी साइकिल, हिसाब किताब, लेखा जोखा, कैलकुलेशन, पूरी मैथमेटिक्स सब कुछ होगी। ये सारी रामायण जब तक नहीं घूमेगी तब तक कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसा है। कर्म बंधने के बाद में फिर वो प्रकृति प्रदेश, फिर स्थिति अनुभाग, और फिर उसके बाद में उसका कितनी स्थिति, कितने लंबे समय तक, फिर उसका आबादा काल, फिर आबादा काल के बाद में जितनी स्थिति होती थी उतनी निषेक रचना, फिर कब से कब तक का फल मिलता है, जाने कई झंझटें हैं उसमें। लेकिन वो सब ऑटोमेटिक है, वो झंझट मेरे माथे पर नहीं है, वो टेंशन मेरे माथे पर नहीं है। इसलिए जिन्हें तत्काल चाहिए हो वे दुनियादारी से दृष्टि हटाओ और स्वभाव की तरफ दृष्टि करो, आनंद बनाओ, आप तो मजे करो। बोलो, आपको तुरंत चाहिए ना, हाँ साहब हमें तो, अरे यार इतना इंतजार कौन करेगा, इतना इंतजार कौन करेगा, तो मत करो, कोई बात तो नहीं, धर्म करो। धर्म, धर्म का मतलब पूजन नहीं है, पूजन करना कर्म है, स्वभाव का अवलंबन धर्म है, स्वाध्याय करना कर्म है, और स्वाध्याय में बताई गई विषय वस्तु का अवलंबन वो धर्म है। स्वाध्याय जो आप आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका फल आपको मिलेगा इन फ्यूचर। हाँ, 2 दिन, 2 साल, 20 साल, न मालूम कितना, जितना भी हो, जिसे हम तुरंत कह रहे हैं कर्म के संदर्भ में, वो तुरंत का अर्थ ऐसा ही समझ लेना कि वो कुछ सेकंडों का फर्क पड़ा है। सेकंडों के काल के अंतराल में तुरंत उसका मिल गया रिजल्ट जो भी होना था। ऐसा, तो इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन किया, हो गया। मध्यम स्थिति के अनेक भेद हैं, इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन किया। एक बात और देख लो, जगन्य, अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इसका मतलब अंतर्मूर्त के लिए किसी व्यक्ति ने कर्म बांधा, किसी व्यक्ति ने 1 घंटे के लिए बांधा, किसी ने 4 घंटे के लिए कर्म बांधा, किसी ने 400 घंटे के लिए कर्म बांधा, किसी ने 40 दिन के लिए कर्म बांधा। ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक मैक्सिमम, बोले 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय की। दर्शन मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म 33 सागर। ये सबकी अपनी अपनी, ये मैक्सिमम है। मिनिमम अंतर्मूर्त से शुरू किया। इसमें वेदनीय कर्म है, इसकी 12 मूर्त की जगन्य स्थिति है, और नाम और गोत्र हैं, इनके 8 मूर्त की उत्कृष्ट जगन्य स्थिति है। 8 मूर्त के लिए बंधेंगे।
नहीं तो सब, अब देखो भाई, जितना आपके ख्याल में आ रहा है, जितना याद हो सकता है उतना याद कर लेना, जो याद नहीं हो सकता है उस पर हाथ जोड़ करके श्रद्धा करना। यार गजब के कैलकुलेशन है, गजब की गणित है भाई साहब। ये वीतरागी संतों ने क्या कमाल किया है, ये कहाँ से बातें लिखी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।